ये जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं न्यू कैलेडोनिया, ये वो जगह है जहाँ पर चीन ने बड़ी अच्छी घुसपैठ की और फ्रांस को तोड़ने की बिसात बिछा दी। लेकिन फ्रांस ने कैसे 24 घंटे के अंदर बाजी पलट दी। तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने अफगानिस्तान को मदद भेजी और तालिबान ने इसका शुक्रिया किया। यहाँ तक तो सबने जाना, पर अब अगले ही दिन तालिबान ने बड़ा एक्शन ले लिया है पाकिस्तान के ऊपर। घबराए पाकिस्तान की ये हालत हो गई है कि पाकिस्तान अब तालिबान को ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि हम तो भाई बंधु हैं, हमने आपकी बहुत मदद की थी। जानेंगे क्या है मामला, इसके अलावा बहुत कुछ आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। वैसे आप देखेंगे फ्रांस है यहाँ और न्यू कैलेडोनिया है यहाँ पर। इस न्यू कैलेडोनिया में बहुत बड़ी नजर थी चीन की, और चीन आखिर न्यू कैलेडोनिया में क्यों इतना ज्यादा इंटरेस्टेड दिख रहा था। तो आपको बता दें, न्यू कैलेडोनिया ऑस्ट्रेलिया के नजदीक तो है ही साथ इस इलाके में चीन के एक और बेस के रूप में बड़ा फायदा पहुंचा सकता था। लेकिन दिक्कत ये थी कि न्यू कैलेडोनिया फ्रांस का उपनिवेश है। 19वीं सदी में नेपोलियन के भतीजे ने इसे अपना उपनिवेश बनाया। ये द्वीप समूह है, छोटे छोटे द्वीपों का समूह है जिसमें 2,70,000 लोग रहते हैं। अब चीन ने यहाँ अलगाववादियों को शुरू कर दिया और ये अलगाववादी ये मांग करने लगे कि हम अलग देश चाहते हैं। जाहिर सी बात है, जैसा कि अभी सभी जानते हैं, अब सीधी लड़ाई कोई नहीं लड़ना चाहता है बल्कि हाइब्रिड वार करना चाहता है। अंदर खाने ऐसा कर दो कि देश ही टूट जाए। 1988 से यहाँ पर इस तरह के हालात बनने लगे कि आजादी की मांग की जाने लगी। तब फ्रांस ने न्यू कैलेडोनिया के साथ एक समझौता किया और उस समझौते में ये कहा गया कि हम आपको व्यापक रूप से यानी बड़े रूप से स्वायत्तता देते हैं, लेकिन हम आखिरी जनमत कराएंगे, मतदान कराएंगे, और अगर आपके लोग हमारे साथ रहना चाहते हैं तो फिर हम अपने साथ रखेंगे, और अगर अलग होना चाहते हैं तो हम आपको छूट दे देंगे। अब यूएन के देख रेख में ये मतदान प्रक्रिया हुई और जैसे ही मतदान प्रक्रिया हुई ये आरोप लगने लगे कि फ्रांस सरकार इसे प्रभावित करेगी। तो फ्रांस सरकार ने ये कहा अपने समर्थकों को कि आप मतदान केंद्रों से दूर रहें। अब फ्रांस के समर्थक जो थे वो मतदान केंद्र से दूर हो गए। अब जो आजादी के समर्थक थे वो लोग इस जनमत संग्रह का बहिष्कार करने लगे, क्योंकि वो लोग जानते थे ज्यादातर लोग फ्रांस के साथ रहना चाहते हैं। अब मतदान हुआ और मतदान के बाद फ्रांस जीत गया। दरअसल 96% लोगों ने ये कहा कि हम फ्रांस के साथ ही रहना चाहते हैं, जिसके बाद चीनी राष्ट्रपति के मंसूबों पर पानी फिर गया। यहाँ जो वो बेस बनाना चाहते थे ऑस्ट्रेलिया को काउंटर करने के लिए, नाटो समूह को काउंटर करने के लिए, वो उनके ऊपर उल्टा ही पड़ गया। जबकि फ्रांस के राष्ट्रपति ने तुरंत अपना अभिभाषण दिया और जिसमें ये कहा कि फ्रांस और भी ज्यादा सुंदर हो गया है क्योंकि न्यू कैलेडोनिया ने फ्रांस के साथ बने रहने का फैसला किया है। खैर, फ्रांस को तोड़ने का चीनी मंसूबा फेल हो गया है, लेकिन ये जरूर है कि चीन ऐसी कोशिश और भी करता रहेगा। तो वहीं दूसरी तरफ उसके आयरन बिरादर पाकिस्तान की भी बड़ी वाली क्लास लग गई है। जैसा कि हमने आपको बताया कि भारत ने मेडिकल सप्लाई भेजा ऑपरेशन देवी शक्ति के अंतर्गत, जो वायुसेना की प्लेन आई थी उसी से। ये करीब 1.6 मीट्रिक टन जीवन रक्षक दवाओं की पहली खेप थी जो पहुंची। तालिबान ने भारत की तारीफ की, नई दिल्ली को शुक्रिया कहा और ये भी कहा कि दोनों देशों के बीच का रिश्ता बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ तक कि तालिबान ने भारत के तारीफ में ये भी कह दिया कि भारत इस पूरे क्षेत्र का सबसे अग्रणी देश है। अफगानिस्तान और भारत के संबंध बहुत महत्वपूर्ण है। खैर, पाकिस्तान जिस तरीके से मानवीय सहायता को रोक रहा था उसे तालिबान बहुत अच्छे से देख रहा था। ये तो सभी जानते हैं कि पाकिस्तान खुद अपने ही करतूतों से अपने खाल को उधेड़ लेता है और अपना असली रंग दिखला देता है। जब भारत ने मानवीय सहायता भेजने की बात कही तो एक महीने बाद पाकिस्तान ने उसका जवाब दिया, और एक महीने बाद जो जवाब दिया
उसमें शर्तें रख दी, फिर भी नहीं पहुंचा अफगानिस्तान को मदद। जबकि अफगानिस्तान की स्थिति इस वक्त बहुत ही बुरी है। अफगानिस्तान को इस वक्त मदद की बहुत जरूरत है। इसका अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने ये कहा कि अफगानिस्तान को हम अपने ही आंखों के सामने बर्बाद होता हुआ देख रहे हैं, आर्थिक रूप से तबाह होता हुआ देख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पर अफगानिस्तान की आम जनता शिकार बन रही है, बर्बाद हो रही है। मेडिकल सप्लाई, भूखमरी, हर तरह की चीजें यहाँ घेर चुकी है। तब भी पाकिस्तान को दया नहीं आई अफगानिस्तान के ऊपर और उसके पास जो मानवीय सहायता पहुंचनी थी उसे रोकने के चक्कर में लगा रहा। अब पाकिस्तान की इस हरकत का मुंह तोड़ जवाब दिया है तालिबान ने, और तालिबान ने वो जवाब दिया है जो पाकिस्तान को तोड़ने के लिए ही है पूरा। दरअसल 1 महीने पहले टीटीपी और पाकिस्तानी सरकार के बीच सुलह हुई थी, और सुलह इसलिए हुई थी कि दोनों सीज फायर करके अब आगे बातचीत के जरिए सारी चीजों को हल करेंगे और इस देश में जो इस वक्त बहुत कठिनाई है उसे दूर करेंगे। पर 1 महीने के अंदर ही टीटीपी ने इस सीज फायर को तोड़ दिया और सीधे ये कह दिया कि पाकिस्तानी सरकार ने हमारी बातें नहीं मानी और पाकिस्तानी सरकार के अनुसार हम नहीं चल सकते हैं। वैसे आपको बता दें, टीटीपी और पाकिस्तानी सरकार के बीच सुलह में तालिबान ने ही बड़ी भूमिका निभाई थी, पर जब टीटीपी ने इस सीज फायर को लेकर साफ कर दिया कि वो अब इस सीज फायर को आगे नहीं ले जाना चाहते हैं, तो फिर पाकिस्तानी हुक्मरान दौड़े तालिबान के पास, वो अफगानिस्तान वाले तालिबान के पास कि देखो टीटीपी बात नहीं मान रहा है। लेकिन अब अफगानिस्तान वाले तालिबान ने पल्ला झाड़ते हुए ये कहा है कि हमारा कोई भी रिश्ता आपके पाकिस्तानी वाले टीटीपी के साथ नहीं है। वहीं हम आपको नसीहत देते हैं कि पाकिस्तान की बेहतरी इसी में होगी कि वो टीटीपी की मांगों पर गौर करे और समझे कि टीटीपी को क्या चाहिए। टीटीपी ने सरकार पर लगाया है कि उनकी मांग पूरी नहीं हो रही है। अब टीटीपी की मांगे क्या हैं? तो जान लीजिए, टीटीपी ने 3 मांगे रखी है। एक तो कतर में राजनीतिक कार्यालय खोलेगा, दूसरा खैबर पख्तूनख्वा में जो छोटे छोटे और भी क्षेत्रों को मिला लिया गया है उसको पलटेगा, और पाकिस्तान में पूरी तरीके से इस्लामी व्यवस्था लागू होगी। अब आप इससे खुद ही समझ लीजिए कि अफगानिस्तान वाला तालिबान पाकिस्तान के अंदर क्या कराना चाहता है। वैसे ये पाकिस्तान को सबसे बड़ा झटका है और ये तो होना ही था। इसके बारे में तो एक्सपर्ट पहले ही कह चुके हैं। पाकिस्तानियों को चाहिए कि अब तालिबानी तौर तरीके से रहना सीख ले। वैसे आपको क्या लगता है, भारत तालिबान को पाकिस्तान का असली चेहरा दिखाने में कामयाब रहा? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।